नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। जैसा कि आप लोग को पता है कि 69th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो अब आप लोग स्वाभाविक है कि इंटरव्यू का तैयारी करेंगे। जो सफल अभ्यर्थी हो गए हैं, तो उनका जो है मेंस होगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो भी पहले सक्सेस किए हुए हैं, मतलब जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं या सफल अभ्यर्थियों को जो मुख्य परीक्षा में पास कर गए हैं, उनको तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब अप्रॉक्स 1100 से एभव जो है आपका जो है मेंस में रिजल्ट दिया हुआ है। अब सभी का जो है इंटरव्यू होगा। तो मूल बातें आज हम लोग समझेंगे कि मूल बातें कि यदि इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू का जो अर्थ होता है वो होता है कि व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि वो आपका पहले से ही रिटन एग्जाम वो ले चुके हैं, वो रिटन एग्जाम ले चुके हैं। अब रिटन एग्जाम यदि वो ले चुके हैं तो अब जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है। अब व्यक्तित्व का परीक्षण तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस बार प्रथम बार दे रहे होंगे इंटरव्यू का तैयारी। इनके अलावा कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो पहले भी दिए होंगे। तो खैर उनको छोड़ते हुए हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं बेसिक चीजों को समझ लीजिए। बेसिक चीज अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आप इंटरव्यू से घबराए नहीं। इंटरव्यू एक फॉर्मली आपका व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले आपका रिटेन में जितना भी रिजल्ट मार्क्स है वो तो आपका मेन है, और इस इंटरव्यू का कहीं पर भी सिलेबस की चर्चा नहीं है। तो जब सिलेबस की चर्चा नहीं है तो हम उनके बारे में क्यों सोचे जिनका कोई सिलेबस नहीं है। अब सिलेबस नहीं है तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ क्या क्या पूछे जाएंगे। तो स्वाभाविक है जो बच्चे हैं तो वो डरते होंगे। सिर्फ एक फॉर्मली भाषा में हम लोग समझते हैं, एक ऐसे ही कि बोला जाता है कि इंटरव्यू में ना एक पैनल बनता है, उस पैनल में ना 3 4 5 व्यक्ति का जो है ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में आप जाते हैं और आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। ठीक है, लाइक दैट यहाँ देखिए ये 3 मेंबर है और 3 मेंबर है और ये आप सफल स्टूडेंट है सपोज कीजिए। ठीक है, मान लीजिए प्रथम बार दे रहे हैं। अब ये आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप उस सवाल का क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो ओके है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोगों द्वारा जो कहा गया कि इनके द्वारा सवाल किया गया था, ऐसा भी हो सकता है कि आप ही उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ही उनसे सवाल कर रहे हैं। अब कैसे, हमारी बातों को समझिए थोड़ी सी। सपोज करिए यहां जो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण लिया जा रहा है, तो वो आपके सवाल कहां कहां से पूछेंगे। एक तो आपके बायोडाटा से रहेंगे, बायोडाटा से, ठीक है, बायोडाटा से आपके प्रश्न रहेंगे, जो आपने दिया है उस बायोडाटा से रहेगा। उसके बाद उसी बायोडाटा में हॉबी आ गया ये। उसके बाद आपका विषय आधारित रहेगा, सब्जेक्ट विषय आधारित। उसके बाद आपका करंट आधारित रहेगा। उसके बाद आपका जो है अन्य 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 चीज ये ले ली। यहां से ही सवाल पूछे जाते हैं, खास करके सिविल सर्विस में। अब यूपीएससी में क्या होता है कि एक लॉजिकली भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, बट बीपीएससी में क्या हो रहा है कि विगत वर्षों से लॉजिकली वाले प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं। बस यहां से आपका जो है बायोडाटा ये सबसे आ गया। बाकायदा तो कभी कभी ये हो रहा है कि ये चेंबर फैक्ट आधारित क्वेश्चन भी पूछ दे रहे हैं। लाइक दैट अभी सपोज कीजिए बांग्लादेश जो है बहुत चर्चित है, ठीक है, बांग्लादेश के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, बांग्लादेश जो है भारत के साथ कौन कौन सा राज्य घिरा हुआ है। तो ये फैक्चुअल प्रश्न हुआ, कॉन्सेप्चुअल नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके के प्रश्न को ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पे वो तो हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे तैयारी करना है, लेकिन आज सबसे पहले अपने अंदर से जो सफल अभ्यर्थी हैं वो अपने अंदर से डर को खत्म कर ले। डर मतलब
ओ माय गॉड, वहां 4 आदमी 5 आदमी हमसे सवाल करेंगे और हम जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं और ये भी ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है, मान लीजिए आप बनने वाले हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप तो उनको जो है सो नहीं घुमा फिरा सकते। पोलाइटली यदि कोई आंसर नहीं आता है तो आप उन्हें सॉरी कह करके आगे बढ़ सकते, पोलाइटली एकदम। लेकिन आज जो हम मेन बात बोले, मेन बात यही है कि दिमाग में पहला सेट कर लीजिए, इनके द्वारा जो प्रश्न किया जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके द्वारा ही आप ही इंटरव्यू वाले जो मेंबर हैं उनको सवाल दे रहे हैं करने के लिए कि यहां से आप सवाल करिए या कीजिए, लाइक दैट। सपोज कीजिए आपसे ना पहला प्रश्न पूछा गया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है ना, आप अपने बारे में कुछ बताइए, बता दिए, ठीक है। मेरा नाम एक्स है, मेरा घर यहाँ है, मेरा पढ़ाई यहाँ है। इसका मतलब क्या हो गया कि घर, होम टाउन, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पढ़ाई मेरा क्वेश्चन मार्क, अर्थात विषय आधारित पे वो सवाल घेरेंगे, आप पहले से इनको तैयार रखेंगे। लाइक दैट, सपोज करिए कि मेरा नाम एक्स है और मेरा घर जो है वो भागलपुर है या पटना सिटी है या कहीं पर भी है, ठीक है। अब वहां पे उनके विशेषता के बारे में पूछ सकता है, तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए आज कि ऐसी जगह हम रोकेंगे जहां मेरा आंसर पहले से तैयार है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे अंदर में जो पहला डर है इंटरव्यू का, वो डर को आपको खत्म करना, ठीक है, उस डर को आपको हटाना, ठीक है। अब रही बात, इसके लिए गोस्वामी आईएएस एकेडमी एक मॉक इंटरव्यू आयोजित कर रही है जिसमें सीनियर फैकल्टी आईआईपीए के मेंबर लोग रहेंगे, ठीक है। उनके द्वारा जो है एक मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। और इसमें यदि इच्छुक अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इस मॉक इंटरव्यू में शामिल होकर के हम अपना व्यक्तित्व परीक्षण का मार्क्स ले, कितना मार्क्स आ रहा है, और मार्क्स यदि आपका कम आ रहा है तो आपको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा दें, या मेरे द्वारा जो आपको सलाह दिए जाएंगे उस सलाह का आप यदि पालन करते हैं तो 100+ मार्क्स इजी वे में बीपीएससी में आ सकता है। और इसमें जितने भी मेंबर हैं, वो जो बोर्ड मेंबर हम लोग के द्वारा भी बनाया गया है, उसमें सीनियर फैकल्टी हैं और वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, अर्थात आईआईपीए के मेंबर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? और यदि आप चाहते हैं कि इस मॉक इंटरव्यू में आप शामिल होना चाहते हैं या हिस्सा लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन के थ्रू आप आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या एक बार ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ये भागलपुर सेंटर है और ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और भी बेसिक बातें आप लोग को इंटरव्यू के विषय में ली जाएगी। आज ये अहम सूचना थी जिस सूचना को हम लोगों ने आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया। तो आप कोशिश कीजिए जो अभ्यर्थी हैं इस मॉक इंटरव्यू का हिस्सा बने। धन्यवाद।